जिस लोकतंत्र की हमारे संविधान ने कल्पना की थी, उसमें कहां तक ये जायज है कि चुनाव के ठीक पहले 5 साल के लगातार काम करने के एवज में आप जो प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया था, रेवड़ियां बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेवड़ियां बांटना गलत है। अब आज सवाल तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि आपकी ही एनडीए की सरकार है और जिस तरह से बिना किसी फाइनेंशियल प्रूडेंस यानी राजस्व पर कोई ध्यान दिए बगैर ये भी स्पष्ट न होना कि आखिरकार इन रेवड़ियों के लिए पैसा आएगा कहां से। आनन फानन में चुनाव के ठीक पहले आप जो चाहे जनता को प्रलोभन के रूप में देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे समझ में और जनसुराज के समझ में इसमें एक अनैतिकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के पहले जितना हम प्रलोभन दे सकते हैं दे दे, चाहे उसको पूरा करने का सामर्थ्य हमारे में हो या न हो, या उसके पूरे करने की हम कोई पुष्टि दे सकें। जो आज राजस्व की, जो रेवेन्यू की, जो बजट की हालत है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब आप 1 मिनट के लिए इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो नए रेवड़ियां बांटी जा रही है चुनाव के ठीक पहले, उनके ऊपर खर्चा होगा 33,926 करोड़। पहले ही सरकार ने ऋण लिया हुआ है 16,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से, और इस कर्जे की अब जो ग्राफ आप देखेंगे, जिस तरह से ये उस प्रदेश पर कर्जे का दबाव है वो कैसे बढ़ रहा है। 2023-24 में कर्ज था 3,32,740 करोड़। 2024-25 में वो बढ़ के हो गया 3,62,036 करोड़, और 2025-26 में वो कर्ज हो गया 4,06,476 करोड़। ये तो कर्ज है, उसकी सर्विसिंग की अभी बात ही नहीं हो रही। नई रेवड़ियों पर खर्चा होगा 36,000 करोड़। अभी तुरंत इसके रेवड़ियों के साथ साथ आपने 16,000 करोड़ का ऋण कर्ज लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से। टोटल कर्जा जो आपको देना है वो है 4,06,476 करोड़। तो सिर्फ ब्याज इस पर देने के लिए हर दिन करीब 63 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में जाएंगे। ये कहां से देगी बिहार की सरकार? कोई उसने प्रावधान किया, कोई प्लानिंग की है? ये वायदे जो किए हैं क्या कोई सुनियोजित ढंग से किए हैं? कोई आज तक तर्क या तथ्य बताया है कि जो हम वायदे कर रहे हैं उनको पूरा कैसे करेंगे? आपने महिला रोजगार योजना के लिए अब आपको चाहिए 30,000 करोड़। अगर आपको 2,000 करोड़
अभी आपने निकाला है, आप ये बताइए कि महिला रोजगार योजना में पहली किस्त देने में आपका 2000 करोड़ खर्च हुआ है, जबकि पूरी योजना को कार्यान्वित होने के लिए आपको 30,000 करोड़ चाहिए होंगे। वो बाकी 28,000 करोड़ कहाँ से आएंगे? बिहार वैसे भी आप सब जानते हैं देश का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब प्रदेश है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे निम्न है। तो ऐसी राजनीति जिसमें किसी तरह चुनाव के वक्त सत्ता मिल जाए, उसके लिए किसी भी तरह के वायदे करके जनता को प्रलोभन दे करके सत्ता के लिए लड़ाई लड़ना, लड़ाई भी मैं क्या कहूं, सत्ता के लिए लोगों को बरगलाना, उनको धोखा देने की साजिश करना कि अभी तो हम कह रहे हैं, बाद में करा या ना किया वो तो देखा जाएगा। ये कैसी राजनीति है? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या बिहार के जनता के साथ जो ये खेल खेला जा रहा है, जो धोखाधड़ी करी जा रही है, वो किस मापदंड पर सही है? ये एक बड़ा प्रश्न उठा है। चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए कि गैर जिम्मेदार सरकारें ठीक चुनाव के पहले चांद सितारों तक का वायदा कर देती, चाहे उनके पास उसको पूरे करने के लिए क्षमता हो या ना हो। तो ये जनता के साथ धोखाधड़ी, सरासर धोखाधड़ी है। और एक बात तो अच्छी हुई है बिहार में, जब से जनसुराज और प्रशांत किशोर एक ठोस विकल्प के रूप में उभरे हैं, अब जनता को इन झूठे वायदों पर विश्वास नहीं रहेंगे। दे डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। फिर भी दिस डज नॉट एक्सोनरेट, ये इसके वजह से इनके चाल चित्र और रवैये को माफी नहीं मिलती है। इस तरह के आप एन मौके पर चुनाव के पहले आप वायदे करते चले आ रहे। तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार, नैतिकता के अनुसार ये गलत है और बिहार की जनता को पूरा हक है कि इस पर जवाबदेही मांगे।